Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to HBL PSL special show. Now, इंटरेस्टिंग हो गया है PSL का पूरा पॉइंट्स टेबल, तो उस पर हम लोग सब बात करेंगे बिकॉज एक्सपेक्ट फायरवर्क्स टुडे. आई मीन एक्सपेक्ट कि बहुत आज ड्रामा होगा, आज प्रेशर होगा, दो क्वालिटी टीम्स एक दूसरे के सामने होंगी हेड टू हेड. सो येस, एक एवरी बॉल मैटर्स टुडे. सो लेट्स सी कि आज इस हाई ऑक्टेन मैच में क्या होगा. हु इज अप? यस, इस इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. दोनों टीम्स में बिग स्टार्स है. अब लेट्स सी कि क्या स्ट्रैटेजी होगी. एंड बिग क्वेश्चन है, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के टायर्स फ्लैट हो गए हैं एट द रॉन्ग टाइम फॉर देम? बिल्कुल टॉप पोजीशन एट स्टेक. और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगर आज जीत जाती है सो दे कैन टेक द प्लेस अवे फ्रॉम देम. सो क्या हो रहा है उस फ्रंट पे भी, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं. सो पॉइंट्स टेबल पे देखें आप, किसी भी टीम की पोजीशन में कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई, राइट? सो इस्लामाबाद एज यू कैन सी ऑन द टेबल बदस्तूर वो पहली नंबर पे है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स उसकी 32 से सिर्फ 1 पॉइंट की है. ठीक है, सो दिस ओनली 1 पॉइंट डिफरेंस. दोनों टीमें बराबर मैच खेल चुकी है और उनकी मुसलसल दूसरी शिकस्ती जो पिछले सीजन से अब तक लगातार ये 10 जीत के बाद आई है. ओके, एनीवे, पेशावर 5वें नंबर पे मौजूद है, लेकिन ये एक अहम जीत थी जो कल उन्हें मैच जीता है. उसके साथ उनके प्ले ऑफ में ना थोड़ी उम्मीदें जिंदा हैं. सो दिस अलाइव, द गेम इज स्टिल अलाइव फॉर देम. सो कराची किंग्स से 2 पॉइंट्स पीछे है. ठीक है, पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स से 2 पॉइंट्स पीछे है और दोनों टीमें 7-7 मैचेस खेल चुकी हैं. पेशावर की बाकी 3 में से 2 मैचेस इन टीमों के ख़िलाफ़ हैं जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, यानी मुल्तान, और 1 मैच कराची के ख़िलाफ़ है. ऐसे में पेशावर को यकीन होगा कि वो मुसलसल 3 फतवाहत हासिल करके प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं. सो दे मस्ट बी बिलीविंग दीज ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड एनीथिंग कैन हैपन. एंड कैन एनीथिंग हैपन? येस, एवरीथिंग हैपन. कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत लिया अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड by 6 wickets. And just look at that scorecard. पहले बैटिंग करते हुए गुड स्टार्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. साहबजादा फरहान ने 36 फ्रॉम 35, कायल मेयर्स ने 18, कॉलिन मनरो ने 11 रन बनाए. सो यू नो दे सॉ फ्रॉम अ गुड स्टार्ट. एंड जब उन्हें सोचा कि हम एक्सेलरेट करें, वहीं पेशावर ज़ल्मी केम इन एंड दे टुक विकेट्स एट द राइट टाइम. मुझे तो पहले लगा था बहुत जल्दी ये लोग आउट हो जाएंगे, बट सही थोड़ा एक मॉडरेट, बिल्कुल मॉडेस्ट सा स्कोर था ऑफ 143 फॉर 9. और बॉलिंग की बात करें सो मोहम्मद अली ग्रैब 3 विकेट्स एंड एवरी बॉलर ग्रैब 1-1 ईच फॉर पेशावर ज़ल्मी. एंड देन जब चेस करने का वक्त आया सो येस, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट बाबर आजम हु जस्ट लुक्ड सो गुड टुडे. बट ज़्यादा क्रेडिट जाता है यंगस्टर मास सदाकत को, जिन्होंने 55 रन बनाए. फ्रॉम हिम उनकी बैटिंग ने प्रेशर ऑफ, मतलब बाबर से प्रेशर ऑफ करवा लिया था. सो इट्स गुड टू वॉच ऑल ऑफ दैट. हमारे एनालिस्ट हमें मजीद बताएंगे, ये तो सिर्फ मेरे एनालिसिस से. बट जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेट फवाद आलम एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. जेंटलमैन, लेट्स बिगिन. एंड राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं. आई मीन कल भी हमने देखा द ड्रामा एंड द प्रेशर. इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम जो बिल्कुल अनबीटन चल रही है, लास्ट मोमेंट पे या इस इतने इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम पे समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम. आपको क्या लगता है वो क्या है? बट ऑफ कोर्स साथ साथ आप बाबर आजम की बैटिंग और उनके साथ जिस तरह यंगस्टर मास सदाकत ने भी बैटिंग की, उस पर बात करें. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शायद अपनी चेंजेस जो की पिछले मैच में और इस मैच में, उससे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है. मनरो को नहीं खिलाया और कल आप देखें तो होल्डर नहीं खेले. मेन बॉलर जिन्होंने 14 विकेट लिए हैं, जो कि सबसे बेहतर बॉलर हैं ऐसी सरफेस पे, ऐसी पिचेस पे. इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें कराची में खेले या रावलपिंडी में, उस लिहाज से इनकी टीम बड़ी अच्छी बनी हुई है. स्पिनर्स 4 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं. जहाँ फास्ट बॉलर उन्होंने थोड़ा तेज, यहाँ पे थोड़ा पेस भले कम हो लेकिन अच्छी जगह पे करेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं. इन्होंने सारे पेसर्स ही खिला दिए, लाइक नसीम खेल रहे हैं, मैरिटस खेल रहे हैं और डॉर्शियस खेल रहे हैं. ये तेज बॉलर हैं तो, लेकिन मिस किया है इन्होंने होल्डर को. नए प्लेयर को खिलाया, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं. काइल मायर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं. उन्होंने 2 ओवर किया 28 रन दिए और माज ने 1 ओवर किया 20 रन दिए. तो यही डिफरेंस देख ले, 3 ओवर में 48 रन. जहाँ पे आपके रन नहीं बनते वहां पे आपके 2 बॉलर ने 3 ओवर में 48 रन कंसीड किए हैं, जो कि कहीं से भी मुनासिब नहीं हुआ. शादाब ने बॉलिंग नहीं की, सबको ट्राई कर लिया, शादाब ने खुद बॉलिंग नहीं की. बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया. ज़ल्मी को चाहिए थी जीत और बहुत ही अच्छी जीत मिली क्योंकि शुरू में आउट हो गए थे. बाबर आजम के लिए इजी हो गया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तेज खेलना नहीं था.
और नॉर्मल खेले, लेकिन जो जिस तरह माँ सदाकत ने बैटिंग की है, उनका नंबर ओपन है। वो पेशावर से खेलते हुए आए हैं, फर्स्ट क्लास में उनके अराउंड 40 का एवरेज है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर 5 खेले, लेकिन उन्होंने अपनी आमद की इतला कर दी पूरे पाकिस्तान में कि वो भी केपेबल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक और जो मेन पॉइंट था, कोई आउट नहीं था उनका। 9वें ओवर में 58 पे पहली विकेट गिरी है। इसका मतलब है कि शुरू के 10 ओवर भी पीछे हो गए थे, विकेट्स नहीं गिरी थी, लेकिन विकेटें गिरना शुरू हुई तो क्योंकि वहां पे नेट रन रेट की बात करते हैं, रन रेट की बात करते हैं, 58 9th ओवर में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जब आउट हुए तो आउट होते ही चले गए सारे। तो मेरे ख्याल से मिस्टेक बहुत ज्यादा, चेंजेस कभी कभार मुश्किल हो जाती है। इनको पिच का बड़ा फर्क पड़ रहा है, शायद लाहौर की पिच रास नहीं आई। बस आपको थोड़ी पिच डिफरेंट लगी, मैं आप सब एनालिस्ट से पूछूंगी, वाज इट डिफरेंट पिच यस्टरडे? राशिद भाई थोड़ा सा ब्रीफली बताएगा। पिच देखिए, थोड़ा सा होता है क्या है कि हमने जितने भी टूर्नामेंट खेले, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम लोग फरवरी मार्च में खेलते हैं, थोड़ा वेदर चेंज होता है। यहाँ पे ड्राई वेदर, गर्मी आ चुकी है अप्रैल में। नीचे जिन्होंने थोड़ी सी ये 3 स्ट्रिप को यूज कर रहे होंगे जो बार बार यूज हो रही है, थोड़ा घास रखनी पड़ती है कि ड्राई है, नीचे टूट ना जाए। तो वो इवन बाउंस नहीं होता, कभी एक्स्ट्रा बाउंस हो जाता है, कभी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेल रहे हैं, कभी पाकिस्तानी सॉइल पे खेल रहे हैं, मट्टी पे खेल रहे हैं। तो ड्राई पिच होते हैं, रात में और दिन में फास्ट बॉलर तो आउट कर रहा है। इतना अच्छा इकोनॉमी रेट कभी भी आपने फास्ट बॉलर का पीएसएल में नहीं देखा होगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर 5 पॉइंट कुछ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर उनका 9+ था, फहीम अशरफ 10+ थे, तो फहीम अशरफ भी 6 पॉइंट कुछ पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे बॉलर को अगर एनालाइज करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे इस दफा, और अगर इक्वल होगा तो फिर हम सिर्फ लाहौर के वेन्यू पे चले जाएंगे, लास्ट टाइम उनका क्या था। मेरे ख्याल से वेदर और पिच का बड़ा फर्क पड़ा है, और हमेशा वेदर से ही पिच पे असरअंदाज होता है। एब्सोल्युटली। एनीवे सिकंदर आपके पास आएंगे, एंड यू नो माँ सदाकत ने एक बहुत अच्छी और मैच्योर इनिंग्स के लिए, आई मीन इट्स नाइस टू सी। मैं बहुत इंप्रेस हो रही थी बिकॉज उन्हें जितने हारिस ने खेले हैं, साइम ने खेले, बाकी प्लेयर्स ने खेले, उन्हें इतने मैचेस नहीं खेले, बट ही वाज वेरी कंपोज्ड, इट वाज गुड टू सी हिम ऑन। बट ऑल्सो क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को, जिन्होंने बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे फॉर पेशावर ज़ल्मी। देखिए, कल बड़ी रिक्वेस्ट की हुई थी हमने बाबर से यही बैठ कर नीचे आके क्लासिक को, आप तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। मैं तो उसको 4 नंबर कह रहा था, फिर भी चले वो 1 डाउन आए और उनको वो सूट कर गया। यही चीज़ मैं उनको दोबारा कहूँगा कि आप 1 डाउन और चौथे नंबर पे बैटिंग करें। और मैं तो कप्तानी को बार बार कह रहा हूँ कि आप छोड़ें। कल उन्होंने बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच पहली ओवर या दूसरे ओवर में छोड़ दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद उन्होंने कैच भी बड़े अच्छे पकड़े, तो उनके ऊपर प्रेशर तो है, कप्तानी का भी एक प्रेशर होता है। और 2-3 चीज़ें कल के मैच में मैंने जो नोट की, एक तो हैदर अली जो हमारा फ्यूचर होना चाहिए था वो उसको ड्रॉप कर दिया गया। उसका बैटिंग ऑर्डर जो है आज़म से भी नीचे रखा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ आज़म को आप नीचे रखें, बैट्समैनों को ऊपर जाने दें। माँ सदाकत जो हैं, इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो रन्स की जो लिस्ट है मैं मेरे पास रखी, मैं लेकर आया हूँ, वो नंबर 3 पे हैं। सबसे पहले जो अवेज़ नाम है उस बच्चे का, वो भी अज़ान अवेज़ जो सियालकोट का है, उसने बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन्स, 800 के करीब हैं, उससे प्लस हैं। इमाम ने बनाए 600 के करीब, फिर माँ सदाकत हैं। और मैं यही चीज़ चाहता हूँ। कल अगर कुछ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनकी बैटिंग में साफ नज़र आ रहा था कि वो टेप बॉल वाले क्रिकेटर नहीं थे, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे थे और अच्छी और सॉलिड क्रिकेट खेली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसा लड़का जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहा है वो खेला और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहला मैच खेल रहा था, अभी जिस तरह राशिद ने बताया कि वो तो ओपनर है, उस बेचारे को आपने 4-5वें नंबर पे भेज दिया। तो ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ इशू चल रहा है इस पूरे पीएसएल में, कोई अपनी जगह पे नहीं खेल रहा। फ़कर खेल रहे हैं, वो ओपन करते हैं, वो खेल रहे हैं, साइम ओपन करते हैं, वो खेलते हैं, मगर कोई दूसरे लड़के जितने भी नौजवान बच्चे गए थे, हसन नवाज़ और जो नीचे एक समद लड़का था, ये सारे लड़के कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। वहाँ पे वो ओपन कर रहे थे हारिस, यहाँ पे वो चौथे नंबर पे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जो है बड़े हर्ट करेगी पाकिस्तान टीम को। जब वो टीम बनाने बैठेगा सिलेक्टर, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरे हिसाब से माँ सदाकत को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट से मुराद ये कि उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खिलाना चाहिए। वो अच्छा सॉलिड लग रहा था और उसको आगे भी देना चाहिए था। और दूसरा, मेरे ख्याल से आप और किसी से पूछना चाह रहे हो, चले जाओ।
क्विकली रैप अप करना चाह रहे हैं तो करते हैं, मना में फिर फवाद के पास जाए। ठीक है, चले ठीक है। अच्छा, एंड यू नो एंड यू राइट अबाउट PSL, हम लोग कह रहे थे फवाद, यू नो इट्स अबाउट गिविंग यंगस्टर्स अ चांस, और बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को हमने देखा है कि वो बिल्कुल नहीं देखा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हम बात करें, साद मसूद बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे, बट अगेन नॉट गिविंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। सो ये दिस इज कंप्लीट केओस, ये बाद में आपके लिए नुकसानदेह होगा। बट गुड टू सी मोहम्मद सदाकत, अगर आपने मास सदाकत की बैटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करनी है तो ज़रूर करें। देखिए जी, पहली बात तो ये यंगस्टर जो हम कहते हैं कि चांस मिलना चाहिए, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ओपनली चांस मिलता है, समटाइम ऐसा होता है कि उनको उस तरह चांस नहीं मिल सकता क्योंकि वो फिट इन उस तरह नहीं हो रहे होते टीम में, जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है। यस, ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने कल और एक अच्छा टैलेंट नज़र आया, बट यही है कि इसको इसी तरह नॉर्मल रखना चाहिए, इतनी ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए, ताकि यही होता है कि एक इनिंग, मैंने हमेशा कहा है कि एक इनिंग से ना फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अभी बहुत सिचुएशन डिफरेंट थी। अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता था उस टाइम स्पिनर्स लगे हुए थे जो तेज़, उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की उस टाइम। जब वो आए, कप्तानी मुझे बहुत फ्लोस नज़र आए, उन्होंने बॉलिंग वैसी नहीं खिलाई जो विकेट के लिहाज से एक फास्ट बॉलर ऐड होना चाहिए था। सेम लाइक पेशावर ने एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे जो है ना फ्लॉस थे दोनों की कप्तानी में भी और दोनों की टीमें पिक करने में भी। तो बॉलिंग का वजह से, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर इतना यूजफुल था ही नहीं। आप देखें, अगर पेशावर ज़ल्मी ने जो बॉल की है साजिद फरहान को, वो इनफॉर्म बैट्समैन है, उसको रूम ही नहीं दिया, उसको रखा इधर चेस की तरफ है उसको, तो उसका शॉट्स ही नहीं लगे उसको, इसलिए तो उसने 35 बॉलों पे 36 रन किए। अब आप देखें 3 आउट हो गए क्या कहते हैं पेशावर ज़ल्मी के, उसके बाद स्पिनर्स आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास बॉलर्स ही नहीं है, उन्होंने फास्ट बॉलर ही नहीं खिलाए। भाई इस विकेट पे तो 4 फास्ट बॉलर बनते थे। आप मायर्स को जो है 120 पे 126 जो स्पीड्स पे, तो आप इस विकेट पे नहीं पकड़ सकते थे। वो आपको चाहिए था 135-36 वाला चाहिए था। तो मेरे ख्याल से 142 रन भी बहुत मुश्किलों से बनते, क्योंकि 3 आउट के बाद अगर एक विकेट और मिलता है आपको, अगर आपका अच्छा प्रॉपर फास्ट बॉलर होता तो मैच डिफरेंट होता। यस, सदाकत ने जबरदस्त बैटिंग की। होपफुली अभी आगे मैचेस हैं और हम आगे चल के देखेंगे कि हाँ इसी तरह वो अगर इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करते हैं तो ज़बरदस्त बात होगी। एक अच्छी बात है जो सिकू भाई ने कही कि फर्स्ट क्लास खेलें और उसके बाद यहाँ पर आके इनको चांस मिलना, तो ये अच्छी चीज़ है कि जो भी डोमेस्टिक खेलता है और इवन फर्स्ट क्लास खेलता है तो उसको चांस ज़रूर मिलना चाहिए। कि जो सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो T20 ना खेल सके। तो उस बच्चे ने अच्छी बैटिंग की, होपफुली वो आगे भी इसी तरह करता रहे। And you know, Ahmed, and just no denial के इस्लामाबाद यूनाइटेड is a force to reckon with. I mean, dominate कर रहे हैं वो PSL के पॉइंट्स टेबल को भी, but falling flat is just a crucial time. What do you think आपकी personal view is going not right for them? नहीं फातिमा, आई थिंक कि 7 दिन का रेस्ट आया उसमें रस्ती लगे हैं काफी, और उसके बाद से जो कॉम्बिनेशन भी खिला रहे हैं वो भी कुछ समझ नहीं आया। आप इस मैच में भी देख लें, बारिश हुई भी थी, धूप पिच को इतना लगा नहीं है, और उसके बाद टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग की है। इसकी डिसीजन का समझ नहीं आया बिल्कुल भी कि किस तरह इतने फ्रेश पिच पे इन्होंने बैटिंग की है। फिर मनरो भी नहीं खिलाए, इनफॉर्म उनके बैटर हैं, गौस भी नहीं खेल रहे, इनफॉर्म बैटर हैं, जेसन होल्डर जो है इनफॉर्म प्लेयर है उनके, फिर हैदर अली कुछ आध अच्छी इनिंग्स खेला है नीचे से, उसको भी नहीं खिलाया। तो कॉम्बिनेशन भी एक तो फिर अजीब सा खिला रहे हैं। फिर आप देखें कि एक बॉलर शॉट खेल रहा था पेशावर ज़ल्मी, और आप गेम अवेयरनेस चेक करें कि वहां तक बल्लेबाज गए ही नहीं। अगर पिच में थोड़ा सा स्पाइस था, देखें कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, पिच में थोड़ा सा पेस एंड बाउंस थी, और ऐसे जहाँ एक्स्ट्रा बाउंस होता है वहां पुल शॉट हमेशा खड़ी होती है, ज्यादातर चांस ये होते हैं वहां पे कट लगते हैं। आप कितने बैट्समैन इनके देखेंगे कि पुल मारते हुए आउट हुए। फिर अगर ऊपर से 3 आउट हो गए, कोई बात नहीं, 4 भी आउट हो गए, कप्तान आया था, कप्तान को तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि यार चलो 4 आउट हो गए, मैच छोटा करते हैं, एक पार्ट टाइम जो बॉलर इनके पास आएगा साइम या तलत की शक्ल में, हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन वो भी चलते बने। तो बाय द टाइम हुसैन तलत या पार्ट टाइमर आए, उनके कोई मेन बल्लेबाज ऐसे पड़े नहीं थे जिसका पेशावर ज़ल्मी को फायदा हो। और वहां से दूसरे एंड पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है बाबर आजम ने, कि उनको पता था कि पिच में पेस बाउंस है, अब ये टाइम आ गया, या तो ये मारने जाएंगे, सेट हो गए थे ना, क्योंकि जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि 9 ओवरों में 50 हुए हुए थे, तो ये तो कोई था नहीं रन रेट, मारना था। वहां पे दोबारा से बाबर जो है उन्होंने रोटेट किए अपने मेन बॉलर्स को, एंड इट वर्क। नॉर्मली ये होता है कि कभी कभार ये काम कर जाता है, लेकिन अगर वहां विकेटें ना मिलती तो जो एक बॉलर शॉट से पेशावर ज़ल्मी खेल रहा था उसका काफी खमियाजा भुगतना पड़ सकता था इस पिच पे। फिर जिस तरह फाद ने बोला है
कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो था, एक जब सर्कल के अंदर 3 पकड़ लिए थे, 2 कि पेशावर ने जो है ना सर्कल में आउट नहीं किए, नीचे से आउट किए, लेकिन अर्ली विकेट्स रिक्वायर्ड थी जब इस्लामाबाद को 3 आउट करके। उसके बाद बीच में उनके पास फास्ट बॉलर्स थे ही नहीं जिनसे वो प्रेशर डालते। बिल्कुल स्पिनर आ गए, और स्पिनर पे भी आप ये देखें कि 3 आउट करके जब मां सदाकत अपना पहला मैच खेलने आए, जो कि बड़ी जबरदस्त इनिंग खेले हैं, बड़ी पोटेंशियल वाले प्लेयर लग रहे हैं, सॉलिड लग रहे हैं, उन पे थोड़ा प्रेशर पुट करना चाहिए था। लेकिन शादाब खुद बाहर बैठे हुए थे, सलमान अली आगा अंदर थे, वहां विकेट चाहिए थी, वो खुद बॉलिंग करने आए, उन्हें सिंगलें खोल दी। वहां पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, पेशावर ने उन्हें सिंगलें ही चाहिए थी और सिंगलें खोल दी। फिर जब 8वां ओवर दोबारा से फास्ट बॉलर करने आए, उस पर भी मिड ऑन पीछे था। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आपने आउट करके जीतना था, आपने कभी भी सिंगलें देके नहीं जीतना था। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक मिस किया, और बिल्कुल जो प्लेइंग 11 से लेके जो इनका 7 दिन का रेस्ट आया है, फिर जो कॉम्बिनेशन ये खिला रहे हैं, फिर जो गेम अवेयरनेस शो किया कि ये जानते हुए कि एक बॉलर शॉर्ट है पेशावर ज़ल्मी और अभी उसने कराई नहीं है, वो आएगा, इस तरह की शॉट्स मार के आउट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स। टोटल रस्टी नजर आ रहे हैं, और शायद ये चीज इनको आगे जाके अपनी पहली 2 पोजीशन कहीं लूज ना कर जानी पड़े इसके। And this is cricket. One day you are on top and the other day you're fighting for your position. Let's see आज क्या होगा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, they will lock on। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग, is it a concern? Yes it is, मगर वो अपनी इनकंसिस्टेंसी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं हमें एनालिस्ट बताएंगे। But after a short break, don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग HPL PSL के आज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग मैच की बात करें जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। नंबर 1 पोजीशन आउट स्टेक, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू शफल एंड चेंज ऑन द पॉइंट्स टेबल। और अब हमारा टाइम जो आ गया ना वो ओपन डिस्कशन की तरफ आ गया। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने एनालिस्ट से बात करते हैं एंड हम सब आपसे बात करेंगे। तो चले फवाद आपके पास आते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वन थिंग इज़ कंसर्निंग और वो है इनकी बैटिंग, बट यस स्टेबिलिटी आपको साउथ शकील दे रहे हैं। आप एक्स फैक्टर आपके आगे फिन एलन आगे, मेंडिस, रोसो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अभी उनकी बैटिंग लाइनअप? एक तो डू यू सी एनी शफलिंग और चेंजिंग देयर, और आप किससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू रियली चेंज द गेम फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? मेरे ख्याल से अभी जो उनकी, मैंने पहले भी बताया था कि उनकी बॉलिंग जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो इस वक्त बैटिंग पे प्रेशर नहीं आ रही। सेम लाइक जैसे मैंने कहा था कि अभी तक इस्लामाबाद की बॉलिंग पे प्रेशर नहीं आया कि 140 160 रन उनको जो है बचाने हैं। तो आप देख लें 142 रन बचाने पे आए तो उन्होंने 3 ओवर पहले करवा दिए। इसी तरह इस्लामाबाद पे ये नहीं आया था कि 210 रन चेस करने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। प्रेशर कोई भी अच्छी टीम होगा ना, वो देखना जब पड़ता है जब प्रेशर में कैसा खेलते हैं। तो इवन बैटिंग का भी यही है कि जैसे मैंने कहा था जो लास्ट मैच जो लाहौर के साथ था उनका जो है वो रेंड ऑफ हो गया था। अगर वो मैच पूरा होता तो आई थिंक क्वेटा मैच हार जाता, क्योंकि 210 रन 220 रन क्वेटा से चेस नहीं होते, क्योंकि उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है। जहाँ तक चेंजिंग की बात कर रहे हैं आप, हम क्या क्या के थक गए कि एक चेंज कर दें, उसमें इसको ले आए, क्या कहते हैं, हसीबुल्ला को, क्योंकि जगह भी बनती है उसकी। आई थिंक उसको खिलाना भी चाहिए, और उस तरह से कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने मेंडिस को 6 चांस दे दिए, 7 चांस जो वो खेल गया है, उसने 120 रन किए हैं। तो इससे अच्छा उस बच्चे को चांस दे जो इनफॉर्म बैट्समैन है। चैपमैन को आपने ट्राई किया, उसने भी नहीं चला, क्योंकि चैपमैन का भी नंबर बहुत नीचे है। ठीक है, रोसो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और उसकी भी नंबर जो है बहुत शफलिंग हो रही है। फिन एलन इनके देखें। ठीक है, अच्छा ठीक है फवाद, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे एंड अहमद एंड राशिद भाई, आप लोगों से भी हम लोग इस बार बात करेंगे। बट सिक्कू, आप थोड़ा सा रैप अप कर दे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को, देन विल मूव टू द बॉलिंग। एंड बेसिकली जो फवाद कह रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अभी स्टेटमेंट बनाना है कि अगर हम नंबर 1 पे आ रहे हैं, वी आर अ वेल राउंडेड टीम, वी कैन बैट एंड वी कैन बॉल, बट बैटिंग अ लिटिल क्वेश्चन मार्क देयर। देखो हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जो बैट्समैन है ना, जैसे यहाँ क्वेटा के अंदर नवाज है, अब वो बैट्समैन है और कुछ नहीं करता, फील्डिंग करता है और बैटिंग करता है। तो ऐसे लड़के का नंबर ऊपर होना चाहिए। आप उसको खिला रहे हो तो आप फहीम जो है ना इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर, आप उसको ऊपर कर देते हो, उससे ये गलत है। आप उसको अपने एक प्रॉपर नंबर पे खिलाओ ताकि वो, उसके अलावा उनके पास बैटिंग तो अगर देखा जाए तो बहुत साउथ, मतलब ये एलन जो है और अपना रूसो है, मेंडिस है, चैपमैन है। अब मुझे नहीं पता कल वो खेलेगा या कोई और खेलता है, मगर ये कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सारे फ्रेंचाइज से, जो बैट्समैन है ना उनको प्रॉपर जगह पे खिला दो। आप लोग ऊपर इतना नीचे उनको कर देते हो। इसी तरह अगर आप इनकी फरहान वगैरह की तरफ बात करते हो, फरहान है, उनका मायर्स बड़ा अच्छा खेला था, मनरो है, गौस उनका अच्छा है, सलमान अली आगा अचानक बीच में आए, वो इंजरी थे, आई डोंट नो उसको खिलाया नहीं जा रहा था, व्हाटएवर।
वो दोबारा आ गए हैं तो वो अपनी जगह सेटल करने की कोशिश करें, फिर आज़म को फिर आप ऊपर कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आज़म को थोड़ा नीचे रखो, आपने हैदर को ड्रॉप किया हुआ है जो कि मैं समझता हूँ फिर गलत है हमारे यंगस्टर्स के साथ। और शादाब खुद बैटिंग करने आते हैं, कल अनफिट भी होकर चल गए, बॉलिंग उनकी वही है ठीक ठाक, मगर इनके पास एक फास्ट बॉलर होना चाहिए। इसमें नसीम मेरीडेथ और डिवोश, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस हिज नेम, ये है 3 लड़के इनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को बैलेंस करते हैं। एंड क्वेश्चन बनता है, सब मेरे साथ है, मेरे एनालिस्ट राशिद भाई को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है राशिद भाई, आई मीन जस्ट सवाल ही बनते कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स इतनी जल्दी पैनिक बटन नहीं प्रेस करेगा, बट क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के आज थिंक टैंक एंड आई नो वो बड़े डेटा ड्रिवन टीम है, वो आज क्या चेंजेस करेंगे? आई मीन पीपल वांट टू नो, एंड शफलिंग बैटिंग पे या बॉलर की इंक्लूजन, ऑल ऑफ दैट। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस पूरे मामले में? देखिए, इतनी ज़्यादा चेंजेस इतने गैप के बाद करने समझ में नहीं आई थी। अब दोबारा वापस कैसे लेके आएंगे अपने प्लेयर्स को, अपने उसमें आंद्रे गाउस को वापस लेके आते हैं। शादाब की इंजरीज का नहीं पता कि वो वापस आते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है इनका, क्या कज़ाफी स्टेडियम पे कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? 2 लगातार मैचेस हार चुके हैं। साहबजादा फरहान जब पिंडी में खेल रहे तो उनका 180 का स्ट्राइक रेट था, यहाँ पे 2 इनिंग में उनके 45 रन में उनका 100 का स्ट्राइक रेट है, तो ये बहुत ज्यादा। मनरो एक मैच खेले 10 बॉल पे 11 रन बनाए, उनका 110 का स्ट्राइक रेट है, तो बहुत मायने रखती है इनकी दूसरी पिचेस के ऊपर बैटिंग और यहाँ पे बैटिंग। जो रन्स कर रहे हैं वो अच्छा फर्स्ट क्लास प्लेयर होना भी जरूरी है, टेस्ट प्लेयर टेक्निक चाहिए होती है ऐसी पिचेस के ऊपर। जो अहमद ने बात की थी, बहुत वैलिड बात थी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ को आप मारते ज्यादा ऊपर जा रही है क्योंकि आगे से बॉल बाउंस हो रही है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेला जाता है, तो इनको भी यही चाहिए, थोड़ा टेक्निक को चेंज करेंगे, अपने टैक्टिक्स एंड टेक्निक बैटिंग में चेंज करेंगे। ज्यादा हिटर है इनके पास, जैसे आजम पे बिलीव करते हैं, या हैदर आएंगे, हैदर ज्यादा बेहतर टेक्निकल प्लेयर है, उनको थोड़ा ऊपर डालना चाहिए। सलमान अली आगा जरा बेहतर है, लेकिन बॉलिंग का जो मुकाबला है वो कोयटा की बॉलिंग इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग कर रही है। मोहम्मद आमिर वापस आएंगे, वो सबसे अच्छे लेफ्ट आर्म या राइट आर्म जो उनको मिला रहे, सबसे अच्छी बॉलिंग तो आमिर कर रहे हैं। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर राणा साहब है, तो कई मशरफ है, तो बहुत अच्छी बॉलिंग ये करते हुए आए। फिर शहजाद है, तो चारों पेसर तो अच्छे हो गए। इनको तो वीक लग रहा है ना स्पिन डिपार्टमेंट। इस पिच पे अबरार को पावर प्ले में लेके आ रहे हैं जहां वो मार खा रहे हैं 1 ओवर, फिर सऊद शकील खुद आ रहे हैं। ये एक वीक लिंक नजर आ रहा है कोयटा का कि कहाँ से वो अपना छठा बॉलर 5वां बॉलर कहाँ से लेके आएंगे। वो यहाँ पे इनको हिट करेंगे, जो भी टीम होगी। अबरार को अगर हिट करेंगे तो उनके पास छठा बॉलर नहीं है, ये एक एडवांटेज हो सकता है किसी भी टीम। And you know, despite all of this, I think जो बॉलिंग के थोड़े से वीक पॉइंट पे बात करें अहमद, आई थिंक कोई रॉन्ग फुट नहीं डाल रहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट इट, इट इज अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉलर्स। ऑन पेपर, ऑन फील्ड, कहीं गलत स्टेप अभी तक नहीं लगा रहे, बट आपको कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं, बॉलिंग ने तो बड़ा कुछ सेव किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जो आपको ये रैंकिंग्स अभी पॉइंट्स टेबल नजर आ रहे हैं, तो इसमें 80% हाथ इनकी बॉलिंग का है। चीजें बड़ी आसान की, छोटे टारगेट डिफेंड किए, फिर टीम्स को जल्दी आउट किया। 80 पे भी मुल्तान को आउट किया इन्होंने। बड़ा जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, यू नो थ्रू आउट लीड कर रहे हैं पैक को। फिर मैं उनको देखता हूँ मिड ऑन पे खड़े होते हैं, दूसरे फास्ट बॉलर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ एरिया डिसाइड करते हैं। बड़ा खुशाइंद है ये सारी चीजें देख के। उसके बाद एक चीज अगर ये और कर लें कि जिस तरह इनकी अगर बैटिंग चल जाए, देखें 80 स्कोर इन्होंने 5-6 ओवरों में खत्म किया है। अच्छी बात है, जब आप नॉट आउट जाते हैं एज अ बैटर आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, लेकिन प्रेशर नहीं था बैटिंग के ऊपर। तो देखना यह है कि क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जो है वो चल पाएगी कि नहीं। स्पेशली फॉरेनर्स जो हैं बैटिंग के अंदर बहुत रिलाय करता है क्वेटा ग्लैडिएटर। फिन एलन, जिस तरह फवाद ने कहा, बड़ा जरूरी है उनका चलना, हम यही बात कर रहे हैं पहले दिन से। फिर आप चैपमैन का उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। फिर दोस्तों मेंडिस को वो खिला रहे हैं, तो इस तरह के इनके पास ऑप्शन है। मैं भी चाहूंगा, पहले दिन से उनकी बात कर रहे हैं, क्वेटा का एक ही प्लेयर है क्वेटा की टीम के अंदर, वो है हसीबुल्लाह। पहले हमने देखा कि क्वेटा के इतने ज्यादा प्लेयर होते नहीं थे, तो जब इनसे कहते थे कि क्वेटा के प्लेयर खिलाए जाएं, तो ये कहते थे कि क्वेटा के प्लेयर्स को अपनी गेम को अप करना पड़ेगा। इस लेवल के प्लेयर नहीं है क्वेटा के पास कि वो पीएसएल में इनकी टीम में आकर रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब तो पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है, अब तो ऑलरेडी एक लड़का कैंप किया हुआ है,
10 साल से आप इनका नाम लिया रखा हुआ है, आपने चीजें की हुई हैं, और एक लड़का है उसको प्लेटफॉर्म दे दें, हो सकता है वो भी अपना नाम बना ले और क्वेटा के लोगों का, बच्चों का जो है रुख ही बदल दे। लेकिन अभी तक तो और जगह भी बनती है, क्योंकि इनके बहुत सारा बैटिंग यूनिट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे। सो एक ये चीज है मैं देखना चाहूंगा, दूसरी ये है कि उनके बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अदरवाइज क्वेटा की बॉलिंग की वजह से क्वेटा इज डूइंग well in this tournament. Oh yes, absolutely. They look just so fiery and so feisty with that bowling attack. Well, just a disclaimer, अगर आप लोग हमारा शो देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्रिकेट या किसी भी टीम के हिस्सा है, या आपकी कोई ओपिनियन है, आप कोई कोच है और आपको हमारे एनालिस्ट की कोई बात को काउंटर अटैक करना है, या आप एग्री करते हैं, कोई फीडबैक देना है, प्लीज़ हमारे जो फ़ोन लाइन्स है देर ओपन फॉर यू। आप कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने और हमारे एनालिस्ट से बात करें, अपनी राय दें। वी विल बी वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, बट वील टेक अ क्विक ब्रेक। आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। स्टे विद अस। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फेस करेगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद वार्म वाटर्स में, नॉट हॉट वाटर्स एज सच, बट आज ये बिग मैच होगा 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड वांट टू विन दिस मैच। जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे, थोड़े रस्टी हो गए थे एक लंबी सी ब्रेक के बाद, एंड चेंजेस और सबकी प्रेडिक्शन तो सबने दे दी वापस। अब चले, हमारे पास आखिरी 5 मिनट रह गए। लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन। टॉस कितनी इंपॉर्टेंट है फवाद? वुड यू वांट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगर वो टॉस जीते दे बैट फर्स्ट ऑन कंडीशंस लाइक दिस? देखिए मेरे ख्याल से तो जो भी आज जो टॉस जीता कल के मैच के बाद, तो वो कोशिश यही करेगा कि पहले जो है बॉलिंग की जाए, क्योंकि विकेट देखें डिफरेंट हो रही है। समटाइम 170-80 भी चेस भी हो रहा है, 170-80 बन रहा है, समटाइम 140 रन बनाने में भी मुश्किल हो रही है। तो आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो जो है कि आज के मैच में जो है बॉलिंग करना पसंद करेगी। और इस्लामाबाद तो करती ही बॉलिंग है, बट उन्होंने शायद कल वही वाली बात है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया कि आगे आने वाले बड़े मैच में अगर हम खेलें और हमारी बैटिंग आ जाए तो क्या हो सकता है। तो इस वजह से शायद उन्होंने अपने आप को चैलेंज लिया होगा ये चीज़, और जो कि वो नाकाम रहे इस चीज़ में। और क्वेटा जो है, क्वेटा फॉर श्योर वो टॉस जीत के बॉलिंग ही करेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग ही अच्छी करी है। क्वेटा को ये पता चल गया है कि हम जो अभी पूरा टूर्नामेंट अब खेलेंगे वो अपनी बॉलिंग पे खेलेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग डिलीवर करती है, जबरदस्त बॉलिंग कर रही है। तो होपफुली वो लोग जो है वही क्या कहते हैं बॉलिंग करेंगे, और एक होपफुली एक कोई चेंज भी करे ताकि हम लोग भी थोड़े खुश हो जाएंगे। चले फवाद को आज खुश करेंगे, बट सिकंदर आई थिंक वन बॉलर जो उनको बहुत ज्यादा खुश करे हैं, दैट्स जेसन होल्डर। कोई करीब ही नहीं आ रहा उनके ना, 14 विकेट्स। वो बेचारा खेला नहीं, मगर अब देखते हैं कि ये आमिर वापस आएगा नहीं आएगा आज। अच्छा, क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए आना। और जो होल्डर नहीं खेला, क्या उसको भी वो वापस लेकर आएंगे? क्या रेस्ट देना एक सवाल है कि नेक्स्ट टाइम आप करो, ज़रूर सबको पूछो कि रेस्ट देना इन प्लेयरों को जो इंपॉर्टेंट होता है, कि कभी ज़रूरी भी हो जाता है और कभी नहीं भी देना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा रेस्ट दे के ना फिर दोबारा उनको ला के एक नए बच्चे को चांस मिल जाता है उससे। तो ये भी ज़रूर पूछना। राशिद भाई, हाँ शफलिंग की भी ज़रूरत है, जैसे सिकंदर वक्त भी कह रहे हैं, थोड़ा रेस्ट, किसी को खिला दिया, किसी को चांस दे दिया, इट्स इंपॉर्टेंट। गर्मी भी बहुत है, आई थिंक सेफ्टी जरूरी है। ये अगर 4 पॉइंट दिन में 3 मैच थे तो फिर वहाँ बनता है, जैसे मोहम्मद आमिर का बना था, अभी होल्डर का भी बन गया, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। आज के मैच में वो खेलेंगे, जब जल्दी मैचेस होते हैं, क्योंकि रोजाना ही मैच खेल रही इस्लामाबाद यूनाइटेड, इतने गैप देने के बाद रोजाना ही मैच खिला रहे हैं। सेम चीज क्वेटा के साथ है, शुरू में मैचेस नहीं खेले, बाद में मैचेस खेलते रहते हैं। तो उसमें एक फास्ट बॉलर को चाहिए होता है गैप। ये नहीं है कि सिर्फ 4 ओवर है, पूरा मैच होता है और उसके बाद टफ होता है, इतना आसान नहीं है, तो गैप देना चाहिए। इसीलिए आगे में 18 से 30 प्लेयर होते हैं। नेमत, मुझे पता है कि आपको सब चीज़ें पता थी, बट डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑन शादाब खान? आई मीन, इज ही गोइंग टू बी प्लेइंग टुडे? उनको कल क्रैम्प्स हुए थे, ही वाज नॉट देयर। नहीं, ही बी प्लेइंग। अच्छा, उतना कुछ ऐसा सीरियस लगा नहीं है। वो थोड़ा सा टोटल 140 का था, स्पिनर का काम नहीं था, तो उनके क्रैम्प्स बढ़ गए होंगे। आज क्रैम्प ठीक हो जाएंगे। चले, आई होप आज क्रैम्प ठीक हो जाए। थैंक यू आवर एनालिस्ट। एंड आज फवाद कह रहे हैं हमें भी खुशी चाहिए, तो कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कुछ चीज़ जा रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे कल, होपफुली विद सम पॉजिटिव न्यूज़। अभी के लिए इतना ही वक्त, अल्लाह हाफ़िज़।